Dear students, this is my seventh lecture on innate immunity, and it is about inflammatory response, and this is part 3. Here I am going to tell you about mediators of inflammation. सबसे पहले हम फिर से थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि इन्फ्लेमेशन कैसे होता है, ल्यूकोसाइट्स किस तरीके से साइट ऑफ इंजरी पे माइग्रेट करते हैं. सो रूट्स that leukocyte takes determined by interaction between circulating cells and the endothelial cells of the blood vessels. ल्यूकोसाइट्स आपको याद होगा इन्फ्लेमेशन के लिए ल्यूकोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स एंड प्लेटलेट्स इन सबको माइग्रेट होके साइट ऑफ इंजरी पे जाना पड़ता है. तो इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ एंडोथेलियल सेल्स जो ब्लड वेसल्स की लाइनिंग बनाते हैं उनके बीच में और सर्कुलेटिंग सेल्स के बीच में इंटरेक्शन होना ज़रूरी है. तो क्या रूट होगा, कैसे पहुंचेगा न्यूट्रोफिल साइट ऑफ इंजरी पे, वो इस इंटरेक्शन से डिटरमिन होता है और यहीं पे फिर ये मीडिएटर्स मॉलिक्यूल्स एंड रिसेप्टर्स काम में आते हैं. ल्यूकोसाइट माइग्रेशन इज कंट्रोल्ड बाय एडिशन मॉलिक्यूल्स. इन मॉलिक्यूल्स का नाम एक तो एडिशन मॉलिक्यूल्स है प्लस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स सेकेंड वेराइटी के mediators हैं which are expressed on the surface of the endothelium and occurs principally in venules. Venules क्या हुए, जहाँ पे कैपिलरी एंड होती है, पतली पतली venules, पतली पतली कैपिलरीज वो venules कहलाती हैं. Here you can see leukocytes adhering to the wall of venules. This is scanning electron micrograph showing leukocytes adhering to the wall of venule in inflamed tissue. पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं बुक से रॉयट की बुक से फॉलो करती हूँ लेक्चर्स बनाने के लिए, जो भी लेसन्स मैं बनाती हूँ. तो ये जो भी फिगर्स आपको दिखेंगी वो बुक से ली गई है. एंड what happens in venules, hydrodynamic shear force in venules is relatively low. मोटी मोटी ब्लड वेसल्स से जब ब्लड सर्कुलेट होता है तो वहाँ पे काफ़ी फोर्स होता है, लेकिन जैसे जैसे वो हार्ट से दूर और वेन्यूल्स कैपिलरीज पतली कैपिलरीज तक पहुँचता है वहाँ पे फोर्स प्रेशर जो है वो कम हो जाता है ब्लड का, which allows time for leukocyte to receive signals from endothelium and allows adhesion molecules on two cell types to interact effectively. तो जब वो पतली पतली कैपिलरीज में पहुंची, वहाँ पे ब्लड फ्लो हल्का हो गया, कम हो गया, कम तेज़ी से बह रहा है ब्लड वहाँ पे, तो जो ल्यूकोसाइट्स हैं उनको काफ़ी टाइम मिल जाता है कि वो ब्लड वेसल्स की लाइनिंग के सेल्स जो एंडोथेलियल सेल्स हैं उनसे इंटरैक्ट कर सकें और अच्छे से इंटरैक्शन के लिए ये वेन्यूल्स की जगह चूज की जाती है. एंडोथेलियल सरफेस चार्ज इज लोअर इन वेन्यूल्स ऑल्सो. तो अभी आपको फिगर में हम दिखाएंगे कि जहाँ कैपिलरीज है मोटी मोटी वहाँ पे चार्ज ज़्यादा है एज कंपेयर टू वेन्यूल्स. तो ये सब कॉज करता है कि ल्यूकोसाइट माइग्रेशन हो सके. Ultimately, mechanism of leukocyte migration, interaction of pattern of leukocyte migration is complex for different tissues, but basic mechanism is universal. कहने का मतलब है कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट कॉजेज की वजह से ये जो ल्यूकोसाइट माइग्रेशन है साइट ऑफ इंजरी पे वो डिफ़र करता है. वहाँ पे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स डिफ़र करते हैं, वहाँ पे एडिशन मॉलिक्यूल्स में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, बट जो 3 स्टेप प्रोसेस है वो यूनिवर्सल है. सो व्हाट आर दोज प्रोसेसेस?
or what are those 3 steps? There is a 3-step model for initial interaction. इनिशियल इंटरैक्शन माने कि ल्यूकोसाइट का एंडोथेलियल सेल से इंटरैक्शन किस तरीके से होता है, उसका यूनिवर्सल मॉडल है जिसमें कि स्टेप 1 में ल्यूकोसाइट्स आर स्लोड डाउन एज दे पास थ्रू वेन्यू. उसका रीजन अभी हम देख चुके हैं. देन दे रोल ऑन द सरफेस ऑफ एंडोथेलियम बिफोर बीइंग हॉल्टेड. अब ये जो रोलिंग है वो that is mediated by adhesion molecules. ल्यूकोसाइट्स को एंडोथेलियल सेल्स के बीच से टिश्यू की साइट पे माइग्रेट होने के लिए रुकना पड़ेगा. तो रुकने के लिए that is mediated by adhesion molecules which are known as selectins, and these interact with carbohydrate on glycoproteins. Selectins are a special kind of lectins. What are lectins? Lectins are proteins of non-enzyme and non-immune origin. They have affinity for carbohydrate ligands. They specifically bind carbohydrate ligands. So, protein and carbohydrate binding takes place during leukocyte migration. And this is the first step. Now, in the second step, slowed leukocyte respond to signaling molecules held at endothelial surface. जो स्लो हो गए हैं ल्यूकोसाइट उनको सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स सिग्नल देते हैं जिसके लिए वो रिस्पॉन्स करते हैं. What are these signals? These are chemokines. These are known as chemokines, which is a large group of cytokines. साइटोकाइंस भी पेप्टाइड्स है जो स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट पेप्टाइड्स है जो इस काम में आते हैं, और यहाँ पे इन्फ्लेमेशन में उनको कीमोकाइंस के ग्रुप में डिवाइड किया गया है. कीमोकाइंस एक्टिवेट पर्टिकुलर पॉपुलेशन ऑफ ल्यूकोसाइट एक्सप्रेसिव एप्रोप्रिएट कीमोकाइन रिसेप्टर. अगर वो ल्यूकोसाइट्स जो कि वहाँ पे प्रेजेंट कीमोकाइन को रिसीव कर सकता है, उसके पास वो पर्टिकुलर रिसेप्टर है, तो वो ल्यूकोसाइट एक्टिवेट हो जाता है. इन द स्टेप 3, दिस एक्टिवेशन, एज अ रिजल्ट ऑफ एक्टिवेशन, देयर इज अपरेगुलेशन ऑफ द एफिनिटी ऑफ ल्यूकोसाइट इंटीग्रेन्स. अब पहले हमने देखा था सेलेक्टिन्स का रोल था जो कि उसके ल्यूकोसाइट की एडिशन, सेल वॉल एडिशन पे, एंडोथेलियल सेल वॉल एडिशन पे और उसकी रोलिंग में काम आ रहा था. अब माइग्रेशन के लिए, टिश्यू में माइग्रेशन के लिए these integrins are activated due to presence of chemokines, and these integrins now engage the cellular adhesion molecules on endothelium to cause homing. अब रोलिंग हमने देखा कि रोलिंग हो रही थी ल्यूकोसाइट्स की, पहले वो स्लो हुए, फिर वो सेल सरफेस पे जो लाइनिंग है एंडोथेलियल की उस पे वो रोल होने लगे. फाइनली दे स्टॉप, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज होमिंग. फर्म एडिशन एंड एडिशन को होमिंग कहते हैं, एंड दस दे इनिशिएट अ प्रोग्राम ऑफ माइग्रेशन. जब तक वो रुकेंगे नहीं, वो मूव करते रहेंगे, तब तक वो माइग्रेट नहीं हो पाएंगे इफ ल्यूकोसाइट्स आर नॉट एक्टिवेटेड. अगर उस पर्टिकुलर कोई पर्टिकुलर कीमोकाइन है जिसके के लिए ल्यूकोसाइट पे रिसेप्टर नहीं है, देन वो एक्टिवेट नहीं होगा, उसमें इंटीग्रेंस का एक्टिवेशन और एक्सप्रेशन नहीं होगा. तो इसका मतलब है उस पर्टिकुलर टाइप के ल्यूकोसाइट WBC की ज़रूरत नहीं है टिश्यू में. सो वो डिटैच हो जाएगा और अगेन वो सर्कुलेशन में चला जाएगा. सो leukocytes are attached many times to endothelium till they reach the correct place for migration. अगर इंजरी है तो ल्यूकोसाइट्स बार बार अटैच होंगे till they reach the correct site
जहाँ पे उनको जाके इन्फ्लेमेशन करना है या इम्यून रिस्पॉन्स इनिशिएट करना है. Transendothelial migration is an active process. Generally, leukocytes migrate through junctions between cells. Cells के बीच में जो junctions पाए जाते हैं उनमें से बीच में से निकल जाता है. But in specialized tissues like brain and thymus, endothelium is connected through continuous tight junctions. और tight junctions वहाँ पे हैं जो कि लूज नहीं हो सकते, जिनसे कि क्रॉस नहीं हो सकता कोई दूसरा सेल. So leukocytes migrate across the endothelium in venues near intracellular junctions which do not break apart. तो फिर वहाँ से उनको क्रॉस करना पड़ता है इंटरसेलुलर जंक्शन से, जिनसे कि उनका माइग्रेशन हो सके. आपको जो कुछ भी अभी बताया उसको आप देख लीजिए. जब चौड़ी कैपिलरी है, देन देयर इज हाई शेयर, तेजी से मूवमेंट हो रहा है ब्लड का, WBC तेजी से पास हो रहे हैं, और एंडोथेलियम सरफेस पे चार्ज भी ज़्यादा है. एज दे रीच they start rolling with the help of adhesion molecules and they experience less charge, and then shear is low, उनका speed कम हो जाती है, and they migrate. You can read this also. Leukocytes circulating through a vascular bed may interact with venular endothelium via sets of surface adhesion molecules. In the venules, hydrodynamic shear is low, surface charge on endothelium is low, and adhesion molecules are selectively expressed. अब ये selectively expressed क्या होता है? Migrating cells extend pseudopodia down to basement membrane, move beneath endothelium using new sets of adhesion molecules, and enzymes are released that digest the collagen and other components of basement membrane, allowing cells to migrate into the tissue. Now, cells respond to chemotactic stimuli for proper positioning in the tissue. पहले सेलेक्टेंस ने काम किया, फिर इंटीग्रिन्स ने काम किया, कीमोटैक्सिस हुई, कीमोकाइंस प्रेजेंट हुए, एंड फिर फाइनली जब वो माइग्रेट ही कर गए, देन वहाँ पे कीमोकाइन उन्हें गाइड करता है कि कहाँ पे वो जाएं और किस तरह से पोजीशन हो कि दे में इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स. Again, you can see in terms of adhesion molecules. This is the figure, 3-step model of leukocyte adhesion. One first step is known as tethering. These are E-selectins. एक वैरायटी है सेलेक्टिन की जो CD15 से अटैच हो रही है, and this is how it starts rolling on the endothelial surface. Then this is the tissue area from where chemokines are released, and these are expressed here, and for them again there is receptor on the leukocyte, and this is known as triggering state because this is triggering, chemokines are triggering and activating leukocyte, and then adhesion takes place, proper adhesion takes place between integrins and intracellular adhesion molecules. इसमें स्पेसिफिक रिसेप्टर के नाम है CR3 leukocyte factor 1. नाउ सेलेक्टेंस जो कि एक्सप्रेस होते हैं, देयर आर 3 varieties: P-selectin, E-selectin and L-selectin. P-selectin is present on platelet and endothelium. E-selectin is present on E endothelium. L-selectin on leukocytes. You can see different domains or structures depicted here. Not the exact structure, this is diagrammatic presentation, and as I told you that lectins have affinity for carbohydrate ligands, so carbohydrate ligands must be expressed on other cell,
one cell will be expressing selectin and other cell will be expressing the exact ligand so that they may adhere together. So this type is present on uh, selectin is present on platelet and endothelium. Its ligands are present on platelets, endothelium, and neutrophils. These are leukocytes have ligand for E-selectin and L-selectin. For L-selectin, high endothelium venules, post-capillary venules, and endothelium has receptors. Here some common domains. This is known as complement control proteins such as H factor, decay accelerating factor, and membrane cofactor proteins are for that. This domain is present in this structure. That is, this is a lectin. It has epithelial growth factor R domain and complement control protein domain here, and this is lectin domain. Lectin will be uh, making contact with the carbohydrate ligand. Um, Selectins. Uh, Selectins bind to carbohydrates, as I already told you, and they work for slowing the circulating leukocytes and platelets. These are involved in first step of transendothelial migration. Various such molecules are E-selectin, P-selectin, both of which act to slow down the circulating WBCs, and these act for inflammation. And for inflammation, ligand is sialyl Lewis X carbohydrate associated with CD15 present on leukocyte. These are expressed predominantly on endothelium and platelets. L-selectin occurs on some other leukocytes, not all, on all. Here, these are transmembrane molecules. Their N-terminal domain has lectin-like properties which bind to carbohydrate residues on tissue damage. Uh, Tumor necrosis factor alpha and interleukin 1 induce expression of E-selectin on endothelium. P-selectin acts similarly but is held ready-made in viable pellidae bodies of endothelial cells, and uh, these are released to the surface if endothelium becomes activated or damaged. P-selectin glycoprotein ligand is present on Th1 cells. It binds to E and P selectins, but a variant found on Th2 cell does not bind. That is, in some of the selectin ligands are selectively expressed on particular population of leukocytes. तो हर ल्यूकोसाइट पे हर पॉपुलेशन नहीं होती और न ही एक्सप्रेस होती है. Some more points about adhesion molecules. Intracellular adhesion molecules are membrane-bound proteins that allow one cell to interact with another. Often these molecules traverse the membrane. That is, it is not necessary कि वो हर समय membrane को cross ही करें, but mostly this happens, and sometimes they are linked to cytoskeleton. This allows a cell to gain traction on another cell or on the extracellular matrix, which allows the cell to move through tissues
One adhesion molecule can bind more than one ligand through different binding sites. अभी आपको दिखाया था कि सेलेक्टिन जो है वो कीमोकाइन को भी बाइंड कर रहा है और एडिशन मॉलिक्यूल को भी बाइंड कर रहा है, बट बाइंडिंग एफिनिटी इज यूजुअली लो. Affinity means कि one ligand is interacting with one receptor, तो वो तो वीक होती है क्योंकि नॉन कोवेलेंट फोर्सेस से ये इंटरैक्शंस होते हैं. Clustering of molecules in patches on the cell surface means that the ability of interaction can be high. मतलब ये कि ये रिसेप्टर्स जो हैं या ये एडिशन मॉलिक्यूल्स हैं वो पैच में एक साथ एक जगह आ जाते हैं, कई कई एक साथ हो जाते हैं. एज अ रिजल्ट ऑफ विच हर एक की इंडिविजुअल एफिनिटी जो है वो आपस में मिलके जो उनका असर होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो टाइटली बाइंड कर लेते हैं. एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज एविडिटी, जो इंडिविजुअल एफिनिटी से ज़्यादा भी हो सकता है. नेट रिजल्ट या नेट इफेक्ट जो है वो इंडिविजुअल एफिनिटी से ज़्यादा हो सकता है. Cells can modulate their interaction with other cell types by increasing the number of adhesion molecules. Adhesion molecules में changes ला सकते हैं जिससे कि उनका interaction weak या strong हो जाए. Altering their avidity and affinity is seen. Level of expression of adhesion molecule may be altered. अब ये कैसे expression alter होगा? Within minutes, अगर सेकेंड्स में हमें चाहिए कि इफेक्ट हो या जो सेकेंड्स में इफेक्ट होता है, रादर मेनी सेल्स रिटेन एडिजन मॉलिक्यूल्स इन वेसिकल्स. अभी हमने देखा था कि पी सेलेक्टिन जो है वो वेसिकल्स में है, तो वो खट से वेसिकल सेल सरफेस पे चली जाती, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज होके और वहाँ पे वो एक्सप्रेस हो जाता है डायरेक्टेड टू सेल सरफेस विद इन मिनट्स ऑफ सेलुलर एक्टिवेशन. लेकिन कभी कभी सेल बहुत से घंटे लगते हैं इसकी, क्योंकि प्रॉपर सिंथेसिस डीएनए से स्टार्ट होती है, न्यू मॉलिक्यूल बनता है, देन वो ट्रांसपोर्टेड टू द सेल सरफेस ऑन सेल एक्टिवेशन. तो दो तरीके से ये सेल सरफेस पे बाहर आ सकता है, जिसमें एक में टाइम लगता है, एक में टाइम नहीं लगता. नाउ दूसरा हमने बताया था सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल हैं जो कि कीमोकाइंस कहलाते हैं. कीमोकाइंस लार्ज ग्रुप ऑफ साइटोकाइंस है और कीमोटैक्टिक फैक्टर्स हैं जो टीडर्ड ल्यूकोसाइट जो ऑलरेडी वहाँ पे रुकने लगा है ल्यूकोसाइट एंडोथेलियल सेल सरफेस पे, उसको सिग्नल करता है. 50 small cytokines are involved in cell migration, activation and chemotaxis. This determine which cell will cross, क्योंकि ये भी इतनी वैरायटी के इसमें से कौन सा गया आगे और उसने किस ल्यूकोसाइट पे असर किया, उस पर कैसा असर हुआ, वहाँ पे उसके लिए रिसेप्टर है कि नहीं है. इस तरह से ये डिटरमिन होगा कि विच ल्यूकोसाइट विल माइग्रेट, वेयर दे विल मूव विद इन द टिश्यू. फिर खाली माइग्रेट ही नहीं करेंगे, वो टिश्यू में कहाँ जाएंगे. मोस्ट कीमोकाइंस हैव टू बाइंडिंग साइट्स, one for their specific receptor, second for carbohydrate groups on proteoglycans like heparin sulfate, which allows them to attach to the luminal surface of endothelial cells, blood site of endothelium, ready to trigger any tethered leukocyte. जब किसी साइट पे इंजरी हुई वहाँ से कीमोकाइंस रिलीज हुए और वो जाके एंडोथेलियल सेल में ब्लड साइड ऑफ सरफेस पे वहाँ पे वो एक्सप्रेस हुए, जिससे कि वो ल्यूकोसाइट्स जो ब्लड फ्लो में ल्यूकोसाइट्स हैं उनको एक्टिवेट कर सकें माइग्रेशन के लिए. Again, cytokines may be produced by endothelium itself, and factors for this किस तरह का टिश्यू है, presence of inflammatory cytokines and hemodynamic forces, इन सब पे उनका प्रोडक्शन डिपेंडेंट है. Cells in the tissue can be transported to luminal site of the endothelium by process of transcytokinin.
साइटोसिस. Chemokines may be produced by cells in the. अब ये आप देख लीजिए, ये अभी तक हमने खाली जो फिगर्स दिखाए उसमें एडिजन मॉलिक्यूल्स थे, इसमें कीमोकाइंस हैं. कीमोकाइंस बाइंड टू ग्लाइकोसा minoglycans on endothelium via one binding site, while second site interacts with chemokine receptors. Expressed on the surface of leukocyte. Chemokines may be synthesized by endothelial cells and stored in vesicles to be released on luminal surface following activation. Alternatively, may be produced by cells in the tissue and transported across the epithelium. यहाँ पे अगर प्रोड्यूस हुए हैं तो ये उनसे आगे जा सकते हैं. Cells in the tissue can therefore signal either directly or indirectly to circulating leukocytes. अब ये लिस्ट है कि TH1 मैक्रोफेज, TH2 स्नोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स पे कौन कौन से रिसेप्टर हैं फॉर दीज वेराइटीज ऑफ कीमोकाइंस. नाउ इंटीग्रेंस की बात आई थी, तो इंटीग्रेंस activation of leukocyte via their chemokine receptors initiate the next stage of migration. जब इंटीग्रेंस एक्टिवेट हो गए तो वो ल्यूकोसाइट को एक्टिवेट करते हैं. कीमोकाइंस के जुड़ने के बाद ये काम होता है, क्योंकि अब माइग्रेशन का काम शुरू होगा. अभी तक तो वो ल्यूकोसाइट एंडोथेलियल सरफेस पे रोल कर रहा था, रोक रहा था. जब माइग्रेशन की बात आई तो सेलेक्टेंस का रोल खत्म हुआ, इंटीग्रेंस का रोल शुरू हुआ. Leukocytes and many other cells in the body interact with other cells and components of extracellular matrix using a group of adhesion molecules known as integrants. ये भी integrants कहलाते हैं. In the third stage of leukocyte migration, the leukocyte uses their integrants to bind firmly to adhesion molecule, जिनको कहते हैं CAMs, cell adhesion molecules on endothelium. Leukocyte activation promotes this step in three ways. It can cause integrants to be released from intracellular stores. Cell में store हो सकता है. It can cause clustering of integrants on cell surface into high avidity patches. And finally, most importantly, the cell activation induced by chemokines causes the integrant to become associated with cytoskeleton and can switch them into high affinity form. This is referred to as inside out signaling because activation inside the cell causes the change in position and affinity of extracellular portion of the integrant. Let us see what is happening. ये इंटीग्रेंस जो हैं, इनसाइड आउट सिग्नलिंग क्या हुई, इंटीग्रेंस अंदर एक्टिन माइक्रो फिलामेंट से एसोसिएटेड है. एक्टिवेशन ऑफ सेल कॉजेस, जो कि एक्टिवेशन किससे हुआ है, कीमोकाइन से. एक्टिवेशन ऑफ सेल कॉजेस अ चेंज इन पोजीशन ऑफ टू चेन्स ऑफ इंटीग्रेंस. इसमें दो चेन है, उनकी आपस की पोजीशनिंग में फर्क हुआ, which become linked to cytoskeleton via the adapter molecules vinculin and talin. The association produces an allosteric change in the extracellular portion of the molecule, causing the binding site to open and allowing integrant to attach to its ligand. तो ये इनसाइड आउट सिग्नलिंग है. पहले यहाँ पे सिग्नलिंग हुई और उसकी वजह से ये एलोस्टेरिक चेंज हुआ और उससे ये बाइंडिंग साइट ओपन हो गई, जो कि पहले ओपन नहीं थी. This is another table which shows integrants and their ligands and their expression on various cells.
Normally, the binding affinity of integrins for CAM on endothelium is relatively weak, but when sufficient interactions take place, the cell adhere firmly. At the site of inflammation, आप देख सकते हैं कि ICAM1 intercellularly interacts with intercellular these are the variety of ICAM मतलब intracellular adhesion molecules. वन जो है इंटरसेलुलर एडिशन मॉलिक्यूल वन है. वैस्कुलर सेल एडिशन मॉलिक्यूल वन को VCAM कहते हैं. And these are induced on endothelium. Specific integrins binds to particular CAMs. Again यहाँ पे specificity है कौन किसको bind करेगा. Since integrins vary between leukocytes and CAM vary between endothelial cells in different tissues, the adhesion step also affects which leukocyte will enter the tissue. तो ये सब वेरी करता रहता है और ये फिर ये एडिशन मॉलिक्यूल्स मीडिएट करते हैं कि कौन सा ल्यूकोसाइट किससे एडियर हो और वो किस पर्टिकुलर टिश्यू में कौन सा पर्टिकुलर ल्यूकोसाइट यानी कि WBC वहाँ पे माइग्रेट होके अपना फंक्शन करें. यहाँ पे आप एडिशन मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं. इंटीग्रिन के लिगेंड्स है ये. यहाँ पे इनमें इम्यूनोग्लोबुलिन लाइक डोमेन्स पाए जाते हैं. उनके लिगेंड्स यहाँ पे दिए हुए हैं. इंटीग्रिन्स की वैरायटी β1 इंटीग्रिन है जो सेल की बाइंडिंग मैट्रिक्स पे एक्टिवेट करता है. ये B2 है ल्यूकोसाइट टू एंडोथेलियम और अदर इम्यून सेल बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है. B3 टाइप का इंटीग्रिन प्लेटलेट को न्यूट्रोफिल से एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन और साइट ऑफ वैस्कुलर डैमेज पे ये इनमें आपस में बाइंडिंग होती है. बाइंडिंग टू लिगेंड इज मेटल आयन डिपेंडेंट. कैल्शियम और मैग्नीशियम पे डिपेंडेंस है इस इंटरेक्शन की. मैनी इंटीग्रेंट्स में बाइंड मोर देन वन लिगेंड. एक से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स को ये बाइंड कर सकते हैं. Normally integrins are expressed on the cell surface in a closed formation where the binding site is not accessible by ligand. Activation of integrin by inside out signaling causes integrins to open so that its binding site faces outwards and can access its ligand. तो ये हम पहले भी बोल चुके हैं. अभी आपको फिगर दिखाते समय नाउ कैम्स के बारे में. कैम जो कि इंटीग्रिन से बाइंड करते हैं. CAM1, CAM2, VCAM and mucosal adhesion. CAM1 and these two ones are induced by inflammatory cytokines. ICAM2 is constitutively expressed at low levels on some endothelial cells and is down-regulated by inflammatory cytokines. अदर मीडिएटर्स. इतने तो मीडिएटर्स हमने देख लिए. एडिशन मॉलिक्यूल से सेलेक्टेंस, कीमोकाइंस, इंटीग्रिन्स और सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स. इसके अलावा बहुत से और मीडिएटर्स हैं जिनमें है ये भी मीडिएट कर रहे हैं. इंक्रीज वैस्कुलर परमिएबिलिटी. Cell migration occurs via venules and serum exudation occurs primarily across capillaries where blood pressure is higher. ब्लड प्रेशर को हाई होना पड़ता है जिससे कि माइग्रेशन फीसिबल हो. वेसल सेल वॉल thinnest हो and this is controlled by increased blood supply to the area. Increased capillary permeability क्यों होती है ये पहले भी पढ़ा था. एंडोथेलियल सेल्स का रिट्रैक्शन होता है और इसलिए vascular transport across the endothelium is possible. There are 4 major plasma enzyme systems that have important role in hemostasis and inflammation.
और इनके नाम है क्लॉटिंग सिस्टम, फाइब्रिनोलाइटिक और प्लाज्मिन सिस्टम, काइनिन सिस्टम एंड कॉम्प्लीमेंट system. We'll be reading complement system in detail, and you must have studied clotting system before also, or rather you must have heard of fibrinolytic and kinin system also. I'm going to show you these pictures also. ये देख लीजिए, एक्टिवेशन ऑफ काइनिन सिस्टम, प्लाज्मिन सिस्टम, ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं इन्फ्लेमेशन के रेगुलेशन में. हियर दिस इज एक्टिवेटेड हेटमैन फैक्टर acts on pre-kallikrein to generate kallikrein, which in turn releases bradykinin. Bradykinin release होना है from high molecular weight kininogen. Prekallikrein and kininogen circulate together in complex. Various enzymes activate prokallikrein to tissue kallikrein, which releases lysyl bradykinin from low molecular weight kininogen. Bradykinin and lysyl bradykinin are both extremely powerful vasodilators. Vasodilation होगा तब वहाँ से ल्यूकोसाइट्स का माइग्रेशन पॉसिबल है. This is plasmin system. Plasmin is generated by enzymatic activity of plasminogen activator. इसमें MMP है, which is matrix metalloproteinase. TPA है, tissue plasminogen activator, और urokinase plasmin activator. इन सब से प्लाज्मिन जनरेट होता है और वो फाइब्रिनोलाइसिस करता है. ये सारे प्रोसेसेस को रोकता है. एक्चुअली क्या है कि जब इन्फ्लेमेशन हुआ कहीं पे और वहाँ पे इंजरी थी तो ब्लड निकला, ब्लड की क्लॉटिंग हुई, क्लॉटिंग सिस्टम ने क्लॉट बनाए, लेकिन वो और उस वहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन हुआ वहाँ पे सारे ल्यूकोसाइट्स आए, लिम्फोसाइट्स आए, उन्होंने वहाँ पे जो भी पैरासाइट है उसको क्लियर किया, और क्लियर करने के बाद दैट इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस शुड नॉट गो ऑन फॉर एवर. सो उसको कंट्रोल करने के लिए फिर आप देख रहे हैं कि ये जो इनहिबिटरी चीज़ें हैं, ये प्लाज्मिन जनरेट हो गया है जो इसको घटा रहा है वैसोडाइलेशन को वापस करने के लिए. फिर ये सिस्टम ज़रूरी है जिससे कि क्लॉटिंग और इन्फ्लेमेशन हमेशा के लिए ना होता रहे. जब इम्यून एक्शन ख़त्म हुआ, वहाँ से इंजरी ख़त्म हुई, वहाँ से पैरासाइट हट गए, देन इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव क्लियर्ड एरिया. और इसके अलावा ये इन्फ्लेमेशन हम पहले भी बता चुके हैं, एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है. एक्यूट इन्फ्लेमेशन का मतलब है कि जो कुछ भी ये सारे प्रोसेसेस हैं इन्फ्लेमेशन के और ल्यूकोसाइट माइग्रेशन के, वो सारे रुक जाएं, टिश्यू डैमेज रिपेयर हो जाए और वहाँ से पैरासाइट हट जाए और टिश्यू नॉर्मल फंक्शन करने लगे पहले जैसा. तो अगर ऐसा हो पाता है, दैट फॉर्म ऑफ इन्फ्लेमेशन इज नोन एज एक्यूट इन्फ्लेमेशन. अगर ऐसा नहीं हो पाता है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कंटिन्यूड रहता है किसी वजह से, लाइक ब्रेन वगैरह है जहाँ पे मुश्किल से इन्फ्लेमेशन जाता है, तो दैट इज़ नोन एज. एंड कुछ डिजीज़ेस भी हैं जहाँ पे कंटिन्यूस इन्फ्लेमेशन होता रहता है. आजकल आपने सुना होगा कोविड में साइटोकाइन स्टॉर्म आ जाता है, तो वहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन कंटिन्यूस रहा होता है, जिसको चेक किए बगैर फिर मतलब उस प्रोसेस को चेक करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज वो टिश्यू डैमेज की ओर चला जाता है. तो इम्यून सिस्टम कैन वर्क इन बोथ वेज. इट कैन प्रोटेक्ट tissue damage, and if it is not working properly, if it is not checked, then that will be damaging to our body.
So this was all for inflammation, and I shall be telling you about anaphylotoxins when I teach complement system. So this is all. If you like my lecture, please subscribe it and like it and share it. Thank you.